भगवान मालिक है हो, अटैच नहीं होंगे, डिटैच हो जाएंगे। राम जी गए तो जाकर संस्कार पढ़े। पहले क्या पढ़े? प्रातः काल उठना है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, घूम घूम कर मातु पिता गुर नावहि माथा। प्रातः काल उठने के बाद घर के श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है, ये संस्कार है। सोने से पहले प्रणाम करना है, ये संस्कार है। अकेले नहीं खाना है, भाइयों के साथ मिल करके खाना है, ये संस्कार है। अकेले जो छिपा कर खाता है वो चौर वृत्ति में गिना जाता है। चोरी करके खाने का जो पाप है वो अकेले छिप के खाने में मिलता है। इसलिए बांट करके खाइए। है पूज्य पथिक जी महाराज का एक पद है, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। और क्या है वो? आय सुमांग करहि पुर का। एक और चौपाई है, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। भगवान कैसे भोजन करते हैं? अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। और इन सब संस्कार के बाद जो मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है, क्या? आय सुमांगी करहि पूर काजा। ये मेरे रघुनाथ जी से सीखने योग्य है। राम जी कोई भी कार्य करते हैं तो पहले पूज्य पिताजी से पूछते हैं जाकर, अपने मन नहीं करते हैं। पिताजी से पूछते हैं, पिताजी ये काम कर दें? आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर के राम जी व्यवहार करते हैं। और याद रखिएगा, आप कोई भी कार्य करने जाएं, यदि आपके माता पिता की आज्ञा आपके साथ है तो आप असंभव को भी संभव करके लौट सकते हैं। इतनी ताकत है माता पिता की आज्ञा आशीर्वाद में। राम जी कुछ भी करने जाते हैं तो अनुमति लेते हैं, पूछ पूछ कर करते हैं। यदि हम लोग बिना पूछे किए होते तो अक्टूबर में हो गया रहता। कहो स्वभाव बनाइए, पूछ करके व्यवहार। देखिए बहुत व्यवहारिक बात आपसे करूं, पिताजी यदि 90 साल 95 साल 80 साल के हो गए हैं ना, तो पिताजी को कुछ नहीं करना है, सब आप ही को करना है। पिताजी तो बिस्तर पर बेचारे पड़े हैं, दवा खा रहे होंगे, लेकिन आप इसको अनुभव में लेकर के देखिएगा। जब आप कोई काम करने से पहले पिताजी से पूछिएगा कि बाबूजी ऐसन काम करे के मन में भाव आवता, का आज्ञा बा। जब आप पिता से पूछिएगा ना, उस समय आपके पिता के हृदय को जो सुख प्राप्त होगा माई बाप, और जो
आत्मबल बढ़ेगा उनका, वो दुनिया की कोई दवाई नहीं दे सकती उनको। उनको जो अनुभूति होगी कि इस वृद्धावस्था में भी मेरा बच्चा मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार कर रहा है, ये संस्कार है। गोस्वामी जी कहते राम जी जब पूछ करके व्यवहार करते हैं तो राम जी का ये चरित्र देखकर, देखी चरित्र हर सही मान राजा, महाराज गदगद हो जाते हैं। भगवान भाइयों के साथ गुरुकुल से पढ़ करके आए और अब गोस्वामी जी कथा को लेकर के बक्सर गए। कहाँ गए? बक्सर जानते हैं ना आप लोग, बिहार में है, आरा के बगल में। बलिया ये पार बलिया है, वही पार बक्सर है। बक्सर में सिद्ध आश्रम है जहां पर विश्वामित्र नाम के मुनि रहते हैं। नाम है विश्वामित्र, विश्व के मित्र हैं। जब जब यज्ञ साधन करते हैं विश्वामित्र जी तो 2-3 असुर हैं। एक उसमें असुराइन है, ताड़का, असुराइन है ना बोलेंगे, एक ताड़का है और 2 असुर कौन है? मारीच और सुबाहु। रावण ने इन 3 लोगों को स्पेशल ड्यूटी लगाई है विश्वामित्र जी के आश्रम के पास। क्यों? रावण को इनसे, विश्वामित्र से क्या टसन है? प्रश्न है ना। विश्वामित्र जी का बिगाड़ दिए रावण का। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि बानर को और मनुष्य को छोड़कर तीसरा मुझे कोई न मार पावे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब रावण ये जानता है कि या तो मुझे बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा, ये देवताओं की औकात नहीं कि मुझे मार दे। धावा बोला देवताओं पर। रावण को तो छोड़िए, रावण का बेटा गया इंद्रजीत मेघनाद, वो इंद्र पर विजय प्राप्त करके चला आया। उस दिन से उसका नाम इंद्रजीत हुआ। रावण ने देवताओं को बंदी बना लिया। आप रावण का आतंक सोच नहीं सकते। सूर्य नारायण जाकर पूछते थे रावण से, दशानन कहिए तो निकले। कहता था 1 घंटे खड़े रहो। सूर्य नारायण खड़े रहते थे। पवन देवता जाकर रावण के आंगन में झाड़ू लगाते थे। झाड़ू, इतना आतंक। और तो छोड़िए, शंकर भगवान रोज पुजवाने जाते थे। हम लोग भगवान के मंदिर में जाते थे, रावण के पास भगवाने आते थे, कहले बाबू पूज लो हमके। शंकर जी क्यों जाते थे? रावण पहले कैलाश जाता था शंकर जी की पूजा करने नित्य। कैलाश पर्वत को जैसे देखता था उसके मन में भाव आता था, देखो कितना बल आ गया है मेरे में, तो जाके कैलाश पर्वत को उठा लेता था। अब उस पर बाबा मैया बैठे, जैसे वो अब हम बैठे हैं व्यासपीठ पर, कोई आके पीछे से उठा दे, क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। रोज जाकर डिसबैलेंस कर देता था मैया और बाबा को। एक दिन माँ को आया आवेश, जैसे रावण कैलाश पर्वत उठाया, मैया अपनी उंगली से कैसे दबाई और उसका हाथ उसी पर्वत में दब गया रावण का। जब उसका हाथ दबा, वहीं पर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। पहली बार पाठ किया तो फिर मैया ने छोड़ा, पूजा करके गया। माँ ने बाबा से कहा, देखिए ये आपका चेला मानेगा नहीं, कल फिर आएगा, फिर आके उठाएगा। ये दुष्ट यहां दिखाई नहीं देना चाहिए कल से। अब बाबा बोले अब क्या करें हम? तो अगले दिन शंकरे भगवान पहुंच गए लंका। अब बोले देखा तू मत आवा हमारी की यहाँ, हम ही रोज आ जाए तहरी दुआरे हमरा के पूज ला। तब बोला मंत्र के पढ़ी। मंत्र कौन पढ़ेगा? तो शंकर जी बोले कल से ब्रह्मा जी को ले आऊंगा। तो शंकर जी और ब्रह्मा जी रोज लंका जाते थे। रावण पूजा करता था शंकर जी की, ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ते थे। इतना आतंक। रावण जानता है कि देवता मुझे मार नहीं सकते, बानर मार सकता है। पता लगाया कौन बानर वीर है। वानरों के राजा बाली का नाम सामने आया। रावण लंका से चला बाली से युद्ध करने। रावण क्या युद्ध करेगा? पहले दिन ही बाली ने उठा के रावण को पटका।
पहले दिन, और केवल पटका नहीं, पटकने के बाद उठा के बगल में दबा लिया। 6 महीने बाली दबाया रहा रावण को। यहां पर 6 महीने जहां भी कहीं जाता था बाली,